दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने पिछले 2 दिन के क्लास में क्लॉक शुरू किया था और इसके बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर जो क्वेश्चन हो सकता था हम लोगों ने पहले दिन के क्लास में इसे किया। दूसरा जो क्लास है हम लोगों का एंगल फाइंड करना, हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा है। आज की क्लास में हम लोग टाइम फाइंड करने के ऊपर काम करने वाले हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट के अंदर हम लोगों ने क्या पढ़ा था? तो हम लोगों ने पढ़ा था बेसिक कॉन्सेप्ट के अंदर कि जो मिनट हैंड है वह 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है और 1 सेकेंड में 0.1 डिग्री का कोण बनाती है। ये मिनट की सुई के साथ इंफॉर्मेशन था। यही अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने घंटे की सुई के बारे में भी पढ़ा था और घंटे की सुई के साथ में क्या इंफॉर्मेशन था कि घंटे वाली सुई 1 मिनट में आधा डिग्री का कोण बनाती है, 2 मिनट में 1 डिग्री का कोण बनाती है, या हम लोग कह सकते हैं कि 1 सेकेंड में 1/120 डिग्री का कोण बनाती है। ये हम लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर पढ़ा था, बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट के अंदर। एंगल फाइंड करने में हम लोग क्या पढ़े थे कि मान लीजिए घड़ी में 4:30 हो रहा है, तो 4:30 पे घंटे और मिनट के सुई के बीच में कितना एंगल बनेगा। इसके लिए हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था। क्या फॉर्मूला याद है? 11/2 गुने मिनट बराबर 30 गुने आवर प्लस माइनस थीटा, ऐसा करके हम लोगों का फॉर्मूला था और उसी के ऊपर हम लोग एंगल फाइंड करने के ऊपर काम किए थे। आज की क्लास में हम लोगों के सामने है टाइम फाइंड करना, और टाइम फाइंड करने का जो क्वेश्चन को बनाने का जो तरीका होगा वह भी हम लोगों का फॉर्मूला बेस्ड ही होगा, और ये फॉर्मूला वही है जो आपने कल के क्लास में पढ़ा है। अगर ये फॉर्मूला याद है तो हमसे ये वाला भी क्वेश्चन बनेगा, हमसे ये वाला भी क्वेश्चन बनेगा। अब चलिए इसको एक एग्जाम्पल के जरिए हम लोग समझते हैं। जैसे हम लोगों के सामने अगर दिए गए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा जाए तो लिखा गया है कि घड़ी में 4 से 5 के बीच में घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच कब 60 डिग्री का कोण बनेगा। फिलहाल अगर मान लीजिए घड़ी में 4 बजेगा तो क्या सिचुएशन आपको दिखेगा सुइयों का? तो एक सुई यहां होगी और एक सुई यहां होगी। क्या घड़ी में 4 बज गया? एग्जैक्ट घड़ी में 4 बज गया। क्या आप लोग मुझे बता पाएंगे कि अभी इन दोनों के बीच में कितना डिग्री का एंगल बना हुआ है? 120 डिग्री का कोण बना हुआ है। अगर उन दोनों के बीच में 120 डिग्री का कोण बना हुआ है तो ये तो एक सिचुएशन है जिसको हम लोग बना लिए, लेकिन आप जानते हैं कि इसमें से कोई भी सुई स्थिर नहीं है, वो कंटिन्यू रनिंग मोड पे है, लगातार चल रही है। तो जब ये वाली सुई यहां से आगे बढ़ना शुरू करेगी तो हमसे पूछा है कि 4 से 5 का मतलब ये होगा कि ये सुई 4 बजा तो 120 डिग्री का कोण बन रहा है। जब ये सुई धीरे धीरे आगे बढ़ेगी और ये सुई अगर चलते चलते यहां पे चली आएगी तब इन दोनों के बीच में 60 डिग्री का कोण बन जाएगा, हाँ या ना? अभी तो बन जाएगा 60 डिग्री का कोण, लेकिन अभी अभी हमने कहा कि दोनों में से कोई भी सुई स्थिर नहीं है, दोनों सुइयां चल रही है साथ में। तो अगर ये वाली सुई यहां से यहां पे गई तो ये वाली सुई यहां पे नहीं टिकी रहेगी, वो भी थोड़ा दूर आगे बढ़ गई होगी। ये वाली सुई यहां से यहां पे गई तो ये वाली सुई भी तो थोड़ा सा आगे बढ़ी होगी ना। तो यानी इसका मतलब हो गया कि जो 60 डिग्री हम यहाँ पे सोच रहे हैं वो यहाँ पे नहीं बन के थोड़ा सा और आगे में जाके 60 डिग्री कोण बनेगा। और वही हम लोगों को कैलकुलेट करना है कि 4 बज के कितना मिनट पे 60 डिग्री का कोण बनेगा। फिलहाल एक तो इधर बनता हुआ नजर आ रहा है और ये मिनट की सुई ऐसे चलते 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 आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि इधर आ जाएगी तब पर भी दोनों के बीच में 60 डिग्री कोण बनेगा। तो ये दो सिचुएशन तैयार हो रहा है जिसमें ये वाली सुई यहां से आगे बढ़े, यहां से बढ़े, वापस चली जाए, 5 बजेगा तो 60 डिग्री का कोण 2 बार बनता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि वो टाइम कौन सा होगा जिसपे 60 डिग्री का कोण बन रहा होगा। अब उसी बात को हम लोगों को कैलकुलेट करना है। फिलहाल अगर इसको कैलकुलेट करने की बात करें तो आप लोग हमको कल का फॉर्मूला बताइए क्या था? 11/2 गुने मिनट बराबर
30 गुने आवर प्लस माइनस थीटा, इसको ऐसे कैलकुलेट करना है, जिसमें हम लोगों को आवर की जगह पे हमेशा यहाँ पे जो शुरू में दिया रहेगा वही लेना है, और एंगल के जगह पे क्या दिया है, तो आवर के जगह पे दिया है 4 और एंगल के जगह पे दिया है 60, और यही वाला मिनट हम लोगों को निकालना है। तो ये रीजनिंग का काम बस इतना ही है, आगे सिर्फ कैलकुलेशन है हम लोगों का। तो अगर आगे सिर्फ कैलकुलेशन है तो देखिएगा जरा, इसको उधर लेके जाएंगे तो मिनट बराबर कितना रह जाएगा, 2/11, 30 मल्टीप्लाई 4 प्लस माइनस 60 डिग्री। तो इसको दो हिस्सों में तोड़ लीजिए, चूंकि एक बार प्लस में लिखना पड़ेगा और एक बार माइनस में, आपको यही काम कर लेना है। तो 2/11 ये हो जाएगा 120, एक बार में प्लस 60 लिख लीजिए, और 2/11 120, एक बार में माइनस 60। चूंकि यहाँ पे प्लस और माइनस दोनों है, तो हम लोगों को एक बार में प्लस लेना चाहिए और एक बार में माइनस लेना चाहिए, और इसको फिर केवल कैलकुलेट करना है। तो अगर इसको कैलकुलेट करने की ओर हम लोग जाएं तो ये कितना हो जाएगा, 2/11 मल्टीप्लाई 180, और इसको करिएगा कैलकुलेट तो कितना आएगा, 2/11 गुने 60। क्या इसको और भी कैलकुलेट कर सकते हैं, तो हाँ इसको और भी कैलकुलेट कर सकते हैं, 18 गुना के 360/11, और ये कितना हो जाएगा। अब इसको हम लोगों को फ्रैक्शन में तोड़ना है। फ्रैक्शन का मतलब ये है कि जैसे बचपन में आप लोगों ने भाग दिया होगा, 3 को अगर 19 को 3 से भाग देना है तो 3 6 के 18, 1 बचेगा। तो इन तीनों को कैसे लिखा जाता है फ्रैक्शन के रूप में, 6 1 3, बिल्कुल ऐसे ही लिखा जाता है। तो अगर इसको भाग दीजिएगा तो कैसे लिख पाइएगा, 11 3 33, फिर 30 बचा होगा, 11 दूना के 22, 8/11। इसको जब तोड़िएगा तो 11 दहा में 110, 10/11, ये हम लोगों का मिनट आ गया। इसके आगे केवल वो घंटा ऐड कर देना है। क्या घंटा दिया हुआ है, 4, तो बस आपको 4 लिख देना है कि एगो 4:32.8 पे बनेगा 60 डिग्री का कोण, और एक 4:10.10/11 पे बनेगा 60 डिग्री का कोण। यानी कोई भी आवर दिया रहेगा, कोई भी 1 घंटा का ड्यूरेशन दिया रहेगा, उस 1 घंटे के ड्यूरेशन में कोई भी एंगल पूछ ले, उसको कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला है, उस पे एक कैलकुलेशन हम लोग को दिया गया। अब इस क्वेश्चन में वेरिएशन क्या क्या हो सकता है, उस बात को हम लोग समझते हैं। तो जैसे यहाँ पे 4 से 5 मैंने लिखा है, कभी कभी क्वेश्चन में 4 से 4.5 भी दे देता है। तो 4 से 4.5 दिया होता तो इसमें ये वाला टाइम आता कि ये वाला टाइम आता, तो उसमें ये वाला टाइम आता। कभी कभी यहाँ पे 4.5 से 5 लिख देता, तो 4.5 से 5 लिखता तो ये वाला टाइम आता कि ये वाला टाइम आता, ये वाला टाइम आता। यानी इसमें मैक्सिमम ड्यूरेशन 1 घंटे का हो सकता है, 1 घंटा से कम कुछ भी हो सकता है, लेकिन आवर के जगह पे हमेशा वही लिखा जाएगा जो पहले आपको दिखाई दे रहा हो। आवर के जगह पे हमेशा उसी को लिखा जाएगा जो हम लोगों को पहले दिखाई दे रहा हो। अब जरा आप लोग सोच के बताइए कि अगर ये क्वेश्चन होता कि 4 से 5 के बीच घंटे और मिनट की सुई के बीच में 60 डिग्री का कोण पहली बार कब बनेगा, तो पहली बार ये टाइम आएगा कि पहली बार ये टाइम आएगा, तो पहली बार ये टाइम आएगा। 4 से 5 के बीच में 60 डिग्री का कोण आखिरी बार कब बनेगा, तो 4:32। अब एक और बात हम लोगों को देखना होगा कि यहाँ पे कोई भी टाइम दिया रहेगा, उसमें एंगल अगर पूछेगा तो वह मैक्सिमम 2 बार बन सकता है। मैक्सिमम कितनी बार बन सकता है, 2 बार। मिनिमम अगर पूछेगा तो 1 भी 0 भी जा सकते हैं। यानी कोई कोई ऐसा भी घंटा होगा जिसमें कोई कोई एंगल नहीं बनता है, उसको हम लोग बाद में देखेंगे। फिलहाल यहाँ पे क्या समझ में आ गया कि अगर 1 घंटे का ड्यूरेशन दिया जाए, कोई भी एंगल दिया जाए, उसको इस फॉर्मूले से प्लस माइनस लिख के कैलकुलेट कर सकते हैं, इतना में कोई दिक्कत नहीं होता है।
यहाँ पे मैक्सिमम 1 घंटे का ड्यूरेशन हमने लिखा है, उसको छोटा छोटा पार्ट में भी वो लिख सकता है। तो अगर छोटा छोटा पार्ट में भी लिखेगा तो भी बनाने का तरीका यही होगा। अब हम देखेंगे कि जो टाइम दिया है उसमें वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मतलब अगर यही क्वेश्चन होता कि 4:12 से 4:30 में 60 डिग्री का कोण कब बनेगा, तो 4:12 से शुरू करना है, तो एक तो टाइम ऐसे खत्म हो गया। 4:12 से शुरू करना है तो ये टाइम तो ऐसे खत्म हो गया, और 4:30 तक जाना है तो ये भी नहीं आएगा उसमें। तो ऐसा कोई टाइम ही नहीं है, ऐसा कोई एंगल ही नहीं है हम लोगों का। यानी वेरिएशन यहां से पॉसिबल है और यहां से पॉसिबल है, लेकिन बनाने का तरीका यही होगा, उसमें कोई चेंजिंग नहीं हो सकता। हर बार आवर के जगह पे यही सब लिखा जाएगा जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, एक और एग्जाम्पल के जरिए इस बात को हम लोग समझते हैं। जैसे अगर इस क्वेश्चन को हम लोगों को बनाना है, क्या लगता है इस क्वेश्चन को बनाया जा सकता है? जरा ध्यान से देखिएगा, मैं एक बार और सोल्व करता हूं, फिर मैं आप लोगों को दूंगा सोल्व करने के लिए। आप मेरा हेल्प करिए कि जैसे हम लोगों को लिखा है कि 5 से 6 के बीच में बड़ी सुई और छोटी सुई के बीच में कब 90 डिग्री का कोण बनेगा, तो आवर की जगह पे क्या लिखेंगे? फॉर्मूला है 11/2 गुने मिनट बराबर 30 गुने आवर प्लस माइनस थीटा। ये फॉर्मूला हमको याद रखना है। आवर की जगह पे क्या लिखना पड़ेगा? 5। थीटा की जगह पे क्या लिखना पड़ेगा? 90। ठीक है, तो अगर मिनट बराबर, चूंकि इसको बराबर के उस साइड में ले जाना पड़ेगा, 2/11 30 गुने 5 प्लस माइनस 90 डिग्री। इसको दो हिस्सों में तोड़ लेना है, एक बार प्लस के नाम पे और एक बार माइनस के नाम पे। तो ई हो जाएगा 2/11, आप लोग बताइए, 150 प्लस 90 हो जाएगा, और ई हो जाएगा 2/11 150 माइनस 90। तो 50 में 90 जोड़िएगा तो कितना होगा? 240, और 240 में 2 का गुना करिएगा तो ये हो जाएगा 480/11, और इसको तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 60 गुना के 120/11। हम इसको यहां भी छोड़ सकते हैं, हम इसको डेसिमल में भी लिख सकते हैं, हम फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं। हमारा जो ऑप्शन आता है वह फ्रैक्शन में आता है। तो अगर ऑप्शन हम लोगों का फ्रैक्शन में आता है तो जाहिर सी बात है हमको काम भी उसी के अनुसार करना चाहिए। तो फ्रैक्शन में तोड़िएगा तो कैसे टूटेगा? 11 चौके 44, 40 बचा होगा, 11 तिया, ठीक है, और इसको तोड़िएगा तो 11 दां में। अब इसके आगे क्या जोड़ना चाहिए? 5:43.7/11, एक वही टाइम हो गया, और ई हो गया 5:10। अगर पूछेगा कि 5 से 6 के बीच में 90 डिग्री का कोण पहली बार कब बनेगा, तो ये टाइम। बाद में कब बनेगा? ये टाइम। अगर यहां पे 5 से 5:30 दिया रहता तब क्या टाइम आता? और अगर 5:30 से 6 आता तो 5 से 6 लिखे तो भी, 5:30 से लिखे तो भी आवर की जगह पे क्या लिखना पड़ेगा? 5 ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, उसको यूपीएससी का जो सीसेट का एग्जाम होता है हम लोगों का, उसमें क्वेश्चन को रहेगा क्वेश्चन तो यही, लेकिन उसको वेरिएशन के साथ में कुछ ऐसे लिख दिया जाएगा कि 5:05 से 5:35 के बीच 90 डिग्री कोण कब बनेगा। तो यहां पे भी रहेगा अगर क्वेश्चन हम लोगों का, वहां यहां पे भी क्वेश्चन है तो आवर की जगह पे क्या लिखना पड़ेगा? 5। बनाने का तरीका यही होगा, ऐसा नहीं कि उसके लिए कोई नया फॉर्मूला जनरेट करेंगे हम लोग, वही तरीका सेम काम करेगा। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन बन जाएगा। क्या क्या वेरिएशन होगा? तो यहाँ पे दिया गया टाइम में वेरिएशन डाला जा सकता है। मैक्सिमम ड्यूरेशन 1 घंटा का होगा, 1 घंटा से कम कुछ रख सकता है, और एंगल के जगह पे 0 से लेके 360 डिग्री के बीच में कुछ भी रखा जा सकता है। यही हम लोगों का वेरिएशन रहेगा। ठीक है, कभी कभी और क्या कहता है,
5 से 6 के बीच में 90 सुइयों के बीच में कर्व 90 डिग्री का तिहाई बनेगा। तो 90 डिग्री का तिहाई का मतलब 90 डिग्री नहीं रह जाएगा, 90 डिग्री का तिहाई का मतलब 30 डिग्री। तो वहां पे 90 डिग्री दिख तो रहेगा, लेकिन क्या लेना पड़ेगा हम लोगों को? तिहाई 30 डिग्री लेना पड़ेगा। क्या हुआ भाई, बोलिए हिमांशु? नहीं, ये ऐसे रहेगा, क्योंकि दोनों टाइम पे 60 डिग्री कोण बनेगा ना। तो अगर ऑप्शन के हिसाब से आंसर तो दोनों ही हो गया ना हम लोगों का। अब मैं लिख देता हूं, है 5 से 7, 2 घंटा नहीं रहेगा। 2 घंटा रहेगा तो 5 से 6 भी निकालना पड़ेगा, 6 से 7 भी निकालना पड़ेगा। तो वो व्यवहारिक नहीं है, क्वेश्चन पूछेगा भी नहीं, पूछता भी नहीं है, मतलब पूछा ही नहीं है। तो ऐसे रहेगा। तो यही सी बात है, टिक कर सकते हैं, ऑप्शन दिया रहेगा। हमारा आंसर दोनों आया, कभी कभी एंड भी करके दिया रहता है, तो दोनों आंसर दिया जाएगा। ठीक है। अब एक छोटा सा टेक्निक और भी है, जिसमें हम लोगों को इतना बनाना भी नहीं पड़ेगा, लेकिन वो कुछ खास एंगल के लिए ही वैलिड होता है। खास एंगल का मतलब है कि मैक्सिमम टाइम 10 का मल्टीपल, 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 360 डिग्री, इसमें तो 100% वो काम करता है। क्या काम करता है? तो जैसे हम लोग देख रहे थे कि यहाँ पे भी कुछ रहता है, यहाँ पे भी कुछ रहता है, यहाँ पे भी कुछ रहता है। ठीक है। तो x का 2 गो अगर अंक है x की जगह पे, तो ऊपर में जो इसका इकाई अंक होगा, इसका इकाई अंक होगा, और ऊपर का इसको जोड़ के 10 होगा। मतलब इसका इकाई अंक, इसका ऊपर वाला कितना आ गया जोड़ के, इसका इकाई अंक ऊपर वाला कितना आ गया, इसका इकाई अंक, इसका कितना आ गया ना। यानी इसमें क्या है कि हमको बनाने का भी जरूरत नहीं है, खाली ऑप्शन देखेंगे और टिक करेंगे। लेकिन वो लोग भी मान लीजिए कोई क्वेश्चन सेट किया हो, कोई बात मतलब रिसर्च किया हुआ है वो, तो फिर तो वो तो डाल देगा दूसरी जगह। अगर रिसर्च नहीं किया हुआ है तब ऑप्शन ऐसे लिख देगा 4, 16। कुछ भी ऐसे लिख दिया, तब तो हम लोग समझ गए कि भैया इसको जोड़ के कितना हो गया। नहीं हो रहा है, ये भी नहीं हो रहा है। ठीक है। तो लेकिन ये कुछ ही एंगल के लिए काम करेगा, ठीक है, हमेशा के लिए काम नहीं करेगा। ऐसा नहीं कि इसको नियम बना लिए। तो इस बात को हम लोगों को ध्यान रखना है कि ये वेरिएशन, ये क्वेश्चंस हम लोगों का इजीली बन जाएगा। ठीक है। अब एक बार इसको कॉपी कर लें। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं। आप लोग मुझे बताइए कि ये 2 क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा गया है, इसमें से आप लोगों के लिए बनाना कौन सा क्वेश्चन आसान है, जरा पढ़ेंगे ध्यान से। 5 से 6 के मध्य दोनों सुइयां कब आपस में मिलेंगी? 7 से 8 के मध्य दोनों सुइयां कब 180 डिग्री का एंगल बनाएंगी? दोनों में से इजीली सोल्व करना कौन पॉसिबल है? सेकेंड वाला ना, क्योंकि अभी अभी पढ़े हैं हम लोग कि भाई एगो फॉर्मूला लिखना है, 11/2 गुने मिनट बराबर 30 गुने आवर प्लस माइनस थीटा। मिनट की जगह पे क्या लिखना पड़ेगा पता नहीं, आवर के जगह पे 7, एंगल के जगह पे 180, और इसको खाली कैलकुलेट कर देना, मेरा आंसर आ गया। लेकिन क्वेश्चन ये है कि आप लोगों ने कहा ये टफ क्यों है? तो
आसान जितना बनाना इसको टफ है या आसान है, उतना ही टफ या आसान इसको भी है। लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट हम लोगों को एंगल दिया हुआ है, लेकिन इसमें कोई एंगल दिखाई तो नहीं दे रहा है। हाँ, तो अब देखिए यहाँ पे 5 से 6 के मध्य में दोनों सुइयां कब आपस में मिलेंगी, तो इसका मतलब ये हो गया कि जैसे घड़ी में अगर 5 बजेगा, तो घड़ी में 5 बजेगा तो मिनट वाली सुई यहां होगी और घंटे वाली सुई यहां होगी, तभी 5 बजेगा। जब ये वाली सुई यहां से ऐसे धीरे धीरे बढ़ना शुरू कर दे, तो कोई तो ऐसा टाइम आएगा जब दोनों सुई आपस में मिल जाएंगी। तो मिलने का मतलब वो 0 डिग्री की बात कर रहे हैं ना। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कुछ खास ऐसे एंगल हैं जिसको हम लोग वर्ड के जरिए भी बोल सकते हैं। जैसे आप लोग सुने होंगे समकोण का नाम, तो समकोण का मतलब कितना डिग्री समझा जाए? राइट एंगल का मतलब कितना डिग्री समझा जाएगा? राइट एंगल का मतलब 90 डिग्री। परपेंडिकुलर का मतलब? परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री तो होगा। तो परपेंडिकुलर का मतलब ही 90 डिग्री होगा, राइट एंगल का भी मतलब 90 डिग्री होगा। लेकिन 90 डिग्री बोला नहीं, खाली राइट एंगल बोला तो हम लोग समझ गए 90 डिग्री की बात हो रहा है। तो वैसे ही कुछ खास ऐसे एंगल हैं जिसको हम लोग वर्ड के जरिए भी इंडिकेट कर सकते हैं। तो अपने कुछ कुछ एग्जाम के अंदर ये बात भी प्रचलन में है कि कभी कभी कोई एंगल के बदले वर्ड का इस्तेमाल कर लेता है। अब इसमें भी कोई खास ही है, जैसे मैं यहां पे लिख देता हूं एंगल और यहां पे लिख देता हूं रिलेटेड वर्ड। अब इसमें भी आप देखिएगा, तो जैसे इसमें कितना डिग्री का 90 बना हुआ है? 90 डिग्री का। इसमें कितना डिग्री बना हुआ है? 0 डिग्री। इसमें कितना बना हुआ है? तो 3 ऐसे एंगल हैं जिसको हम लोग वर्ड के जरिए भी इंडिकेट कर सकते हैं, जिसको हम लोग वर्ड के जरिए भी इंडिकेट कर सकते हैं। 0 डिग्री, 90 डिग्री और 180 डिग्री। तो हम लोगों ने अभी अभी कहा कि 90 डिग्री को हम लोग लंबवत या समकोण बोलते हैं, राइट एंगल, या इसको हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर। ठीक वैसे ही 180 डिग्री को हम लोग विपरीत या उल्टा वर्ड से भी बोलते हैं, रिवर्स या अपोजिट नाम से इंडिकेट किया जाता है। ठीक वैसे ही 0 डिग्री को क्या क्या बोल सकते हैं? तो 0 डिग्री को हम लोग मिलना बोलते हैं, पार करना बोलते हैं, कंजुगेट संपाती होना बोलते हैं, या एक दूसरे के ऊपर होना बोलते हैं। तो मीट, क्रॉस, कंजुगेट या एक दूसरे सुपर इम्पोज, इस अलग अलग वर्ड से हम लोग इसको इंडिकेट करते हैं। अब जैसे ही क्वेश्चन जो लिखा था, रुक जाइए थोड़ा देर, फिर कॉपी कर लीजिएगा। जैसे हम लोगों के सामने लिखा था कि 5 से 6 यानी आवर की जगह पे क्या हो गया? 5 के मध्य दोनों सुइयां कब आपस में? तो मिलने का मतलब डायरेक्ट वह एंगल नहीं दिया है, एंगल की जगह पे एक वर्ड दे दिया है। 180 डिग्री नहीं देगा, कब विपरीत होंगी, कब विपरीत होंगे ऐसा करके लिख देगा। तो हमने कहा कि कुछ ही एंगल है, कुछ ही एंगल का मतलब 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री। ये 3 ऐसे एंगल हैं जिनके बदले में हम लोग कोई वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें लंबवत और परपेंडिकुलर तो पहले से भी आपको पता है। 180 डिग्री का मतलब विपरीत या उल्टा हम लोगों का हो गया, और 0 डिग्री का मतलब मिलना, संपाती होना, कंजुगेट होना, एक दूसरे के ऊपर होना ना, ये हो गया हम लोगों का 0 डिग्री। एक और वर्ड का इस्तेमाल होता है, एक लाइन में होना। इसका मतलब कितना डिग्री होगा?
एक लाइन में हो ना, ये कितना डिग्री को इंडिकेट करेगा? हाँ जी, जैसे ये जो बना हुआ है, क्या ये दोनों सुइयां एक लाइन में है? क्या ये दोनों सुइयां एक लाइन में है? तो एक लाइन का मतलब 0 डिग्री भी और 180 डिग्री भी। तो एक लाइन का होने का मतलब है कि 0 डिग्री की भी बात हो जा सकती है या 180 डिग्री की भी बात हो सकती है। ठीक है, हमने कहा कि ये तो हो गया इसका वर्ड रिलेटेड बातें। अब यहाँ पे जब आप देखिएगा, या जो सेक्शन हम लोगों के सामने उपलब्ध है, अगर इस क्वेश्चन को भी सोल्व करना रहता तो क्या फॉर्मूला होता? 11/2 गुने मिनट बराबर 30 गुने आवर प्लस माइनस थीटा। थीटा की जगह पे 0 डिग्री, आवर की जगह 5 डिग्री, मिनट हम लोग को निकालना पड़ता। कोई दिक्कत? तो इस तरह से हम लोग एंगल फाइंड करने की जो आज की क्लास के अंदर शुरुआत की है हम लोग, कि अगर हम लोगों को टाइम फाइंड करने की बात की जाए तो टाइम फाइंड करने के ऊपर क्या क्या वेरिएशन हो सकता है। तो हम लोगों ने ये देखा कि सिंपल क्वेश्चन ऐसे हो सकता है, अगर वह डायरेक्ट एंगल नहीं देगा तो एंगल के बदले हम लोगों को कोई वर्ड दे देगा। अब ये बात भी हम लोग समझ गए कि कौन से एंगल के लिए कौन सा वर्ड का इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, तो जो टाइम फाइंड करने के ऊपर पूरा का पूरा सिनेरियो था या पूरा का पूरा सिचुएशन था, उसको हम लोगों ने यहाँ पे कैलकुलेट किया। ठीक है, तो इसको आप लोग कॉपी कर लें, और इसका नेक्स्ट इंफॉर्मेशन कल के क्लास में मिरर इमेज, वाटर इमेज, और इसके ऊपर भी कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है जो खास करके रेलवे पसंद करता है, उसको हम लोग अपने कल के क्लास में कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। तो आज की सेशन हम लोग यही पे एंड करेंगे। जय हिंद साथियों।